तो हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ राकेश गोस्वामी सर का जो प्रैक्टिस सेट किए थे उसमें जो है कि 17 के लगभग जो है 70 के क्वेश्चन जो है कि आसपास किया गया था, तो उसके आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार 17 नंबर भी कर लेते हैं। किस शैली में स्याह कलम चित्रों का विकास व प्रचलन हुआ है? किस शैली में स्याह कलम चित्रों का विकास हुआ है? तो यह देखा जाएगा, यह इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। मुगल शैली में स्याह चित्र और कलम चित्रों का विकास किया गया। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। शाहनामा की सचित्र प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो शाहनामा की जो सचित्र प्रति है वो एशियाड सोसाइटी लंदन में सुरक्षित है। आपका जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला देखते हैं। एलोरा में कुल गुफाओं की संख्या है, तो एलोरा में कुल गुफाओं की संख्या जो है वो मुख्यतः 34 रही है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अगला देखते हैं 73वां नंबर 73। एलोरा की किस गुफा को छोटा कैलाश कहा जाता है? तो एलोरा की जो गुफा है वो मुख्यतः जो 30वीं गुफा है उसको छोटा कैलाश कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। दोस्तों अगला देखते हैं नात्रे दल कैथेड्रल, जिसे कैथेड्रल ऑफ आवर लेडी भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो कैथेड्रल ऑफ आवर लेडी भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से लक्सजेमबर्ग में है, यानी कि बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। दोस्तों अगला देखते हैं। प्रसिद्ध कथक नर्तक किसकी रुचि चित्रकारी में है, चित्रकारी में रही है? तो यह मुख्यतः जो है कि देखा जाएगा बिरजू महाराज की जो है कि चित्रकारी में रही है। आपका जो है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अगला देखते हैं। द फ्लूट प्लेयर बीणा वादन किसका चित्र है? तो द फ्लूट प्लेयर जो बीणा वादन है वो फ्रांस हाल का चित्र है। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। भारतीय कला भवन संग्रहालय काशी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय कला भवन संग्रहालय जो काशी की स्थापना 1920 में देखने को मिलेगी। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। दोस्तों अगला देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जो कभी कभार चित्रों के माध्यम से अपने उद्गार व्यक्त करते थे, उनका नाम क्या था? तो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जिसको बीपी सिंह के नाम से जाना जाता है। आपका सी ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 79। किस चित्रकार को उनकी स्मृति राजा की आएगी बारात के लिए 1994 का प्रसिद्ध त्रिनाले पुरस्कार मिला था? तो जो त्रिनाले पुरस्कार दिया गया था वो नरेश कपूरिया को दिया गया था। और आपका यहाँ जो है सी ऑप्शन जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। फोटो प्रभाग भारत सरकार ने देश भर के पेशावर तथा शौकियों फोटोग्राफरों को प्रोत्साहन करने के लिए राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार की शुरुआत कब की थी? तो राष्ट्रीय फोटोग्राफी की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 2010 में की गई थी, भारत सरकार द्वारा 2010 में की गई थी। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अमृता शेरगिल की पेंटिंग यंग गर्ल जो है 1932 कहाँ संग्रहित है? तो अमृता शेरगिल जो है इनकी जो पेंटिंग है वो मुख्यतः संग्रहित की गई है यह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। और आपका जो है दोस्तों यहाँ ये ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। किस फोटोग्राफर को उसके हिमालय की अद्भुत फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है? तो इसमें कहीं रोरिक नाम का दृश्य देगा। निकोलस रोरिक पूरा इनका नाम है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निकोलस रोरिक को जो है इस तरीके से हिमालय के फोटोग्राफर के लिए जाना जाता है। ये रूस के थे और भारत में ये आके बस गए, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। रूसी कलाकार थे जो कि भारत में आके इनको इतना ज़्यादा लगाव हो गया निकोलस रोरिक को कि ये भारत में ही बस गए। प्रकाशन विभाग की स्थापना कब हुई? तो प्रकाशन विभाग जो मुख्यतः है इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। दोस्तों ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला। मार्लिन मुनरो सेरोग्राफी जो पेंटिंग है वो किसकी है? तो मार्लिन मुनरो जो सेरीग्राफी मुख्यतः रही है वो एंडी वॉरहोल की रही है। देखिए इसमें जो है कि बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, एंडी वॉरहोल। अगला देखते हैं। बीजापुर स्थित गोल गुंबद को किसने डिजाइन किया था? तो जो बीजापुर गोल गुंबद है उसको दाबुल याकूब ने जो है कि किया था। ये बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ये आप लोग देखिएगा, ये पिछले प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ढोकरा विधि क्या है? तो ढोकरा विधि भी एक बार पिछले प्रीवियस ईयरों में आ गया। ब्रॉन्ज वाली जो विधि है इसी को ढोकरा कास्टिंग विधि कहते हैं। तथा भारत में बनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण 1931 में किसने किया था? तो हरिश्चंद्र की जो फिल्म बनी है वो दादा साहब फाल्के के द्वारा निर्मित किया गया। और आपका ये जो है ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। 1931 में इसको विकसित किया गया था, बनाया गया था इस फिल्म को। बाहुबली को समर्पित जो गोमतेश्वर प्रतिमा है 991 ईस्वी का निर्माण श्रवणबेलगोला कर्नाटक में किसने बनवाया? तो ये
आपका जो है कि यह चामुंडा राय हो जाएगा और डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा दोस्तों। बाहुबली से जो समर्पित श्रवणबेलगोला जो मंदिर की इमारतें हैं कर्नाटक में स्थित हैं, श्रवणबेलगोला डी ऑप्शन हो जाएगा। और चामुंडा राय ने इसको बनवाया था। सहस्त्र स्तंभ मंदिर 1163 कहाँ स्थित है? तो सहस्त्र स्तंभ जो मंदिर है वो वारंगल में स्थित है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा वारंगल। सहस्त्र स्तंभ जो मंदिर है 1163 वो वारंगल में स्थित है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दुनिया का 39वां व भारत का सबसे बड़ा कला संग्रहालय कहाँ है? तो दुनिया का 39वां और भारत का सबसे बड़ा जो कला संग्रहालय है वो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये हैदराबाद वाला जो इसमें देखा जाएगा, जो हैदराबाद वाला जो सलारगंज जो संग्रहालय है हैदराबाद, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये 39वां भारत का सबसे बड़ा कला जो है कि संग्रहालय देखने को मिलता है। भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान देने के लिए वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? भारतीय सिनेमा में जो सराहनीय योगदान रहा है दादा साहब फाल्के का पुरस्कार वो किसको प्रदान किया गया था? ये मुख्यतः जो है देखने वाली बात है। तो दादा साहब जो फाल्के का जो पुरस्कार रहा वो मुख्यतः जो है कि रजनीकांत को दिया गया है। आपका ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, रजनीकांत। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो कामाख्या देवी हैं उनका मंदिर मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है दोस्तों। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, लखनऊ आर्ट कॉलेज के दूसरे प्राचार्य थे। तो लखनऊ आर्ट कॉलेज के जो दूसरे प्रधानाचार्य थे वो ललित मोहन सेन जी थे दोस्तों। आपका बी जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अकबरनामा के सर्वाधिक 117 चित्र किसके संग्रहालय में है? तो अब अकबरनामा के जो सर्वाधिक जो चित्र हैं वो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में है दोस्तों। ये इसका ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में। जिन फरिश्तों की कोई परिकथा नहीं होती चित्र श्रृंखला का निर्माण किसने किया है? जिन फरिश्ते जो होते हैं उनकी कोई भी परिकथा नहीं होती, यह किसके द्वारा जो है कि चित्रित किया गया है? तो यह मुख्यतः चित्रित किया गया है आपका चित्त प्रसाद के द्वारा। डी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ये टेस्ट सीरीज में 4-5 बार पढ़ चुका हूँ तो इसलिए हमको डायरेक्टली ये चीज़ें याद हो गई। अगर आप लोग भी इसको 4-5 बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। माइकलो एंजेलो की मूर्ति जो पिएटा है उसकी ऊंचाई का ब्यौरा क्या है? तो जो ऊंचाई का उसका ब्यौरा है 68 से 1/2 और ये आपका जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द ग्रेट वेव ऑफ कनगामा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है जिन जापानी उकियो आर्टिस्ट द्वारा निर्मित किया गया था। होकुसाई जो इसमें ऑप्शन होगा और एक जो है हिशिदा होगा, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, होकुसाई हो जाएगा और आपका ए ऑप्शन जो है हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला देखते हैं, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। तो भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र हम मान सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू हुआ था। सी ऑप्शन दोस्तों है यहाँ सही हो जाएगा। सबसे पहले यही जो है कि कलाओं का सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस काल से है? तो सिलेंडर सील का संबंध जो है मुख्यतः मेसोपोटामिया की कला से है। ये चीज़ें हमको डायरेक्टली याद हो चुकी हैं तो आप लोग भी इसको 2 बार 4 बार जो है रिवाइज करेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे तो ये चीज़ें भी याद हो जाएगी। नील नदी की जो नील नदी की घाटी जो पनपी सभ्यता है वो मतलब किससे जुड़ी हुई है? सिंधु से जुड़ी है, चीनी से जुड़ी है कि मिस्र से जुड़ी है? तो ये जो है कि आपकी मिस्र से जुड़ी हुई है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है। अल्तमीरा गुफा कहाँ है? तो दोस्तों ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और अल्तमीरा जो है वो स्पेन में स्थित है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। मशहूर पेंटिंग द डांसर ऑफ अबिगिनो 1907 किसकी है? तो जब ये भी बहुत आसान है, ये पिकासो का जो दृश्य है अबिगिनो है और ये पिकासो के द्वारा बनाया गया था 1907 में। एलोरा प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो एलोरा आप लोग सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है और डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। राजा रवि वर्मा की मशहूर पेंटिंग शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करिए। तो शकुंतला के लिए उन्होंने एक जो है दृश्य बताया था कि कांटा निकालने के बहाने पीछे मुड़कर देखती हुई महिला का जो दृश्य है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग का जो आंसर हो जाएगा यहाँ ए हो जाएगा और ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। ये पूरा है। अगला देखते हैं 105 नंबर,
और 105 नंबर क्या है, लघु चित्रकला मिनिएचर पेंटिंग। जो मिनिएचर पेंटिंग भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? तो भारत को लघु कला जो है कि पालों द्वारा विकसित किया गया। जो पाल शासक थे वही इनको संरक्षण का काम करने लगे, तथा इस तरीके से गोपाल पाल वंश का संस्थापक रहा। तो इस तरीके से जो पूर्वी हिस्सा में है सर्वप्रथम पाल, वैसे तो पूरे देश में विकसित थे लेकिन पूर्वी हिस्सा इनका माना जाता है। मूर्ति कला के लिए कुणकीहार पाल के समय बहुत जो कि प्रसिद्ध रहा, जो बिहार राज्य में है। इंस्टॉलेशन आर्ट और कंसेप्चुअल आर्ट के लिए उदाहरण के रूप में देखी जाने वाली प्रसिद्ध जो मूर्ति फाउंटेन किसकी है? तो यह जो है कि देखी गई जो फाउंटेन है ये मुख्यतः मार्सेल धूसा की है। और दोस्तों आपका जो है डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। जयपुर फ्रेंसिको चित्रण वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया गया? ये भी इम्पॉर्टेंट है। जयपुर जो फ्रेंसिको केंद्र है कई बार पूछा गया है और यहाँ से अभी भी क्वेश्चन आया था। ये यहाँ से आरपीएससी में आपका 1 से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है और डीएसएसबी में भी यहाँ से क्वेश्चन आया, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। वनस्थली विद्यापीठ है, वनस्थली के नाम से जाना जाता है। राम की करबैज की कला शिक्षा कहाँ पूर्ण हुई थी? हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से अभी पिछले ईयर में 2021 के पहले जो 16 में हुआ था टीजीटी, तो 16 में यहाँ से क्वेश्चन आपका देखने को मिलता कला भवन शांति निकेतन। और यहाँ आपका जो है सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, कला भवन शांति निकेतन। अति यथार्थवाद के दर्शक पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे? तो सबसे जो रचनात्मक जो प्रभाव डालते हैं वो सिगमंड फ्रायड जी थे। और ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ सही हो जाएगा, तो आप लोग ए ऑप्शन को ट्रिक करिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी पाश्चात्य कलाकार हैं यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अभी समकालीन कलाकारों का वेटेज था पिछले 2021 में जो एग्जाम हुआ था टीजीटी का, इसमें वेटेज उठाया था। तो ज़्यादातर मैक्सिमम जो समकालीन कलाकार थे लखनऊ या इनसे जुड़े हुए जो कलाकार रहे, इनको भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो आप लोग इसको तैयार करते हुए चलिएगा। नीलिमा शेख की कृति किससे प्रभावित रही हैं? तो जो नीलिमा शेख रही हैं उसकी कृति जो है कि मुगल लघु चित्र से भी रही हैं, जापानी वुडकट से भी रही हैं, पाश्चात्य से भी रही हैं। तो यहाँ जो है कि आपको एक डी ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आप लोग ट्रिक करिएगा। ये सभी कलाएं नीलिमा शेख के पास हैं और सभी में इन्होंने अपनी प्रभावपूर्ण काम किया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में पुनरुत्थानवादी स्कूल रियालिस्ट के जन्मदाता रहे। जो पुनरुत्थान की बात करेंगे तो पुनरुत्थान अवनिंद्र या अवनी बाबू के द्वारा किया गया था, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और ये भी इम्पोर्टेंट ही था। वर्ष 1967 में ग्रुप 8 की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? तो वर्ष 1967 है, ग्रुप 8 की जो स्थापना की गई वो मुख्यतः किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ आपका जगमोहन चोपड़ा हो जाएगा। 112वां का आपका डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन जगमोहन चोपड़ा के द्वारा किया गया था। कार्तिकेय का वाहन पूछा जा रहा है, तो कार्तिकेय का वाहन आप लोग सब जो जानते हैं कि मोर होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, प्रलय में नष्ट हुई वस्तु के उद्धार के लिए विष्णु ने किस रूप को धारण करके मर्दन पर्वत को अपनी पीठ पर रखा और स्वयं को सागर की तलहटी में बैठ गए? तो इस समय इसमें मत्स्य होगा, कुरुम होगा, वराह होगा, कल्की होगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं है ना, कुरुम जो होगा, जो बी ऑप्शन होगा, कुरुम अवतार विष्णु ने धारण किया था उस समय। अगला देखते हैं, बहुत लोग वराह मारते हैं और वराह जो है कि गलत हो जाता है। तो आई लाइक अमेरिका एंड अमेरिका लाइक्स मी किसकी कलाकृति रही है? कौन इस तरीके का फैक्ट यूज किया था? तो ये जोसेफ बुडज जी थे। 115 और 115 का दोस्तों आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, जोसेफ बुडज इस तरह की बात करते हैं कि आई लाइक अमेरिका एंड अमेरिका लाइक मी, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने अधिकतर चित्र किस माध्यम में बनाए हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो अधिकतर अपने चित्र बनाए हैं वो स्याही और फाउंटेन पेन के माध्यम से ही बनाया है उन्होंने, तो सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ सही हो जाएगा। ये अपने जीवन के 17वें वर्ष में जो है कि चित्रकारी प्रारंभ किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और उस समय की उपलब्धि के उस उम्र में जाकर भी इन्होंने चित्रकारी में अपनी अच्छी पकड़ बनाई थी। तो इस तरीके से ये बहुत ही प्रसिद्ध रहे। और देखते हैं रेड स्टूडियो किसकी पेंटिंग है? तो जो रेड स्टूडियो जो पेंटिंग रही है वो मातिस की रही है, और यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला देखते हैं, देवदासी प्रथा का प्रारंभ उल्लेख मिलता है। तो आपको जोगी महाराज से जो है कि देवदासी प्रथा का जो है उल्लेख देखने को मिलेगा। दोस्तों आपका यहाँ ए जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, और आप लोग इसको याद रखिएगा। देवदासियाँ वहाँ थी, दीन क्या उसको बोलते हैं, वहाँ मतलब दो इस तरीके से थे। एक बनारस की स्टोरी है, वहाँ दो प्रेमी प्रेमिका थे, देवदासी और उसका मतलब जो
इस तरीके से वहाँ से ब्यौरा मिलता है इसका। तो जोगीमारा देवदासियों के लिए प्रसिद्ध है, अभी हमको याद नहीं आ रहा है वो स्टोरी। नेक्स्ट अगला देखते हैं, पुरी के जगन्नाथ मंदिर, थोड़ा ही बड़ा हो गया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की वास्तु शैली है, तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसकी वास्तु शैली क्या है, तो वो कलिंग शैली में बनाया गया था। दोस्तों आपका डी जो है ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिक अम्ल जो है इसका प्रयोग चूना पत्थर की सफाई के लिए, जब चूना पत्थर जब गंदा हो जाता है तो उसकी सफाई के लिए एसिटिक अम्ल को पानी में घोल करके उससे जो है रगड़ करके साफ कर सकते हैं आप लोग। यही आंसर इसका सही हो जाएगा। VFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वहाँ एक दूसरे से रिलेट करके जोड़ करके पढ़ाई जाती हैं। अगर जो VFA आर्ट किया होगा, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कोर्स किया होगा, तो उसको ये सारी चीज़ें पता होंगी जो इस तरीके की हैं। किसने अपने चित्रों की प्रेरणा पांडुलिपि के संशोधन के दौरान उभर आई स्पष्ट आकृतियाँ से ली हैं, तो इसमें जो है कि आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, आपका जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चीज़ें जो रविन्द्रनाथ टैगोर से हैं, ये कभी कभी जो है यहाँ पूछ दिया जाता है, और ज़्यादातर 1-2 क्वेश्चन तो बनता ही है, रविन्द्रनाथ, अवनींद्रनाथ या आपके टैगोर के परिवार से 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाते हैं लगभग। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की तुलना किस यूरोपीय चित्रकार से की जाती है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो तुलना की जाती है वो पालकिली वाला जो ऑप्शन होगा, पालकिली के जो यूरोपीय चित्रकार थे इनसे इनकी जो है कि तुलना की जाती है। चीन में कागज़ का प्रिंटिंग किस वर्ष में शुरू हुआ था, तो जो चीन में कागज़ का प्रिंटिंग है वो मुख्यतः 607 वाला ईस्वी जो है 607 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1533 में दिल्ली के दीन पनाह नामक शहर की स्थापना किसने की, तो दिल्ली की दीन पनाह नामक शहर की स्थापना की हुमायूं के द्वारा की गई, और ये जो सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। दोस्तों अगला देख रहे हैं 125वां, और ये इस प्रश्न श्रृंखला का लास्ट है। तो एडलेस कॉलम किसका विख्यात मूर्ति शिल्प है, एडलेस कॉलम जो है किसका विख्यात है, तो ब्राकुसी का है, और यहाँ से आपका सी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। तो DFE क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों, और ये सारा वीडियो वॉचिंग करिए। अभी हम थोड़ा लेट से स्टार्ट किए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे